क्लास आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा लीनियर रिग्रेशन के बारे में। दो तरह के रिग्रेशन होते हैं, एक लीनियर रिग्रेशन होता है, एक मल्टीपल रिग्रेशन होता है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में लीनियर रिग्रेशन कैसे होता है। इसको हम कंप्लीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स में, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक्स बताऊंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जब आप किसी रिसर्च पेपर में या कहीं भी कोई ग्राफ लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली आपको क्या बता रहा होता है। तो हम उस सिलसिले में थोड़ा सा पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर है और इजी लेक्चर है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू द लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, ये आप देखें कि दो तरह की लाइन होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आमतौर पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वाई पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी रिसर्च में या किसी भी प्रोसेस में वो वेरिएबल होता है जो किसी और चीज़ से अफेक्ट ना हो रहा हो। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अब सोने से टाइम, अगर टाइमली आप रात को सो जाए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। यहाँ ये सा टाइम है ना, रात को सोना, किस टाइम आप सो रहे हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं। आप 8 बजे भी सो रहे हैं, 10 भी, 12 भी, लेकिन इस सोने की वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम आमतौर पर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ करते हैं। और ये जो सी लाइन होती है ना, एक सिंपल लाइन, ये आप देख रहे हैं पीछे ये वाली जो सी आप लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन होता है या लीनियर लाइन होती है। इसके अंदर ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन फिर हाँ ये समझे कि ये लाइन जो सी है ये आपकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपको आइडिया दे रही होती है। अच्छा, दो तरह की लाइन है कि अगर आपका ये यहाँ देखें, अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, ये देखें ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपकी लाइन ऊपर की जानिब होती जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव। और अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लाइन को हम बोलते हैं नेगेटिव। तो इस तरह का एक सीधी लाइन बनती है नीचे की जानिब। अच्छा, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है और एक उसका आउटकम है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। हमने ये ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द वाई एंड एक्स एक्सिस लगा लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अगेंस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो इन ऑब्जर्वेशंस के करीब तर हो, किसी तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आप देखें, ये आपकी लाइन ड्रॉ हुई है। अब आपने ये जो सा डिस्टेंस होता है ना, ये एक ऑब्जर्वेशन और इसके दरमियान और इस लाइन और इसके दरमियान इस लाइन और इस ऑब्जर्वेशन के दरमियान के हर ऑब्जर्वेशन और आपकी लीनियर लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये आपका बेसिकली एरर होता है। रिग्रेशन लाइन ये आप मैयर करते हैं, इसको आप ये रिग्रेशन लाइन को आप मैयर करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि ये अगर आपकी एस्टिमेटेड है, यहाँ आपका आया है और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है ऑब्जर्वेशन में, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपका एरर है। इस एरर को आपने रिमूव करना होता है। जैसे ये सारी ऑब्जर्वेशन थी, ये हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड के ज़रिए लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ की थी। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है और ये हमारी एक्चुअल थी। इन दोनों के दरमियान, ये हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ये हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और ये हमारी एस्टिमेटेड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम एरर बोलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव रिलेशनशिप की एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर स्टडी टाइम आप इंक्रीज करें, अगर आप ज़्यादा पढ़ें, आपका स्टडी टाइम इंक्रीज हो, तो आपके ग्रेड्स आमतौर पर अच्छे आते हैं। कि अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ होगी क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर जो आप फाइंड करते हैं लीनियर रिग्रेशन, वो होता है आपका वाई हैट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ये एक्स आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। यहाँ जैसा वाई बी नॉट होता है, ये इधर यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का या आपके ग्रेड्स का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आ रहा है। और बी वन ये आपकी स्लोप होती है। ये कैसे फाइंड करते हैं बी नॉट और बी वन, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। फिलहाल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है वाई हैट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, वेयर बी नॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और b1 इस लाइन का आपका स्लोप होता है। ये स्लोप आपको मैंने पहले बता दिया कि स्लोप होता है। इसके बाद अगर आपका टाइम ऑफ फेसबुक इंक्रीज करिए, मैं आपको एक नेगेटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका फेसबुक देखने का आप टाइम इंक्रीज करें तो आपके ग्रेड्स कम होंगे, नीचे आएंगे। तो ये आपका एक नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, ग्रेड्स नीचे आ रहे हैं, फेसबुक पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा, पिछले में मैं एक बात बताना भूल गया कि क्योंकि ये प्लस इसलिए है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये हमेशा याद रखिए, ये प्लस स्लोप इसलिए है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव में आपको बताऊंगा कि क्या होगा। ये मैंने आपको बताया नेगेटिव, इसका फॉर्मूला होता है वाई हैट इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी वन। वहाँ आपने देखा था प्लस, ये क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है इसलिए माइनस बी वन एक्स, एक्स इज इक्वल टू टाइम ऑन द फेसबुक। अगेन जो आपका बी नॉट है ये आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा और आपकी बी वन जो सी माइनस बी वन, याद रखिएगा माइनस बी वन, ये आपकी स्लोप है इस इक्वेशन के ऊपर। तो लास्टली ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी, लेकिन लीनियर रिग्रेशन के अंदर आमतौर पर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। ये आपका वाई हैट जो सा है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। ये एक्स जो सा है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आमतौर पर किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हैट डिपेंड कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इस सिलसिले में आपका हम वाई हैट और बी नॉट और बी वन निकालना देखें किस तरह निकाल सकते हैं। इसको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये शायद एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं इतना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन दोनों आपको आने चाहिए। जब आप कोई पेपर पढ़ रहे होते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंक्रीज़ करता है और आपको पता लगता है कि लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है, या पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन या नेगेटिव लीनियर रिग्रेशन, इनका क्या मतलब है। इस वीक शायद आपकी जूम मीटिंग नहीं होगी क्योंकि हमारा एक ही लेक्चर हुआ है। तो पॉसिबल नहीं है कि एक लेक्चर में से मैं आपसे ज़्यादा कुछ, जब मैं दोनों दे दूंगा उसके बाद मैं किसी दिन इसकी जूम मीटिंग रखूँगा। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे एग्ज़ाम 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा 20 से पहले पहले हम अपना तमाम सिलेबस ख़त्म कर लें। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।